नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग बात करते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे WCS का दूसरा यूनिट था हमारा, वर्गमूल, अनुपात, समानुपात और परसेंटेज का क्या था हमारा यूनिट चल रहा था। इसमें हम लोग वर्गमूल और स्क्वायर को हमने देखा था, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय को देख लिया था। आज हम लोग बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक होगा अगला, अनुपात और समानुपात, है ना। अनुपात क्या होते हैं, समानुपात क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अनुपात समानुपात इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्या बोलता है। अनुपात का इंट्रोडक्शन क्या है, बोला है कि एक ही प्रकार की दो राशियों के बीच का संबंध और इसे भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो दो क्या है, एक ही प्रकार की दो राशि हैं, है ना, उनके बीच जो संबंध होता है उसे क्या बोला जाता है, अनुपात बोला जाता है। और इनको हम लोग भिन्न के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारा ए और बी क्या है, दो राशियां हैं, है ना। तो इन दोनों को अगर हम क्या करते हैं, भिन्न के रूप में लिखते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है, जिसे हम ए अनुपात बी बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या, एक्सप्रेशन है, क्या है हमारा एक्सप्रेशन है। बोल रहा है कि ए और बी एक ही प्रकार की दो मात्राएं हैं, है ना। इसको हम ए बटा में बी, या तो ए अनुपात में बी, या फिर ए भागे बी लिख सकते हैं। बोला है ए में बी का अनुपात है, क्या बोल सकते हैं इसको, कि ए में क्या है, बी का अनुपात है, ठीक। आगे है, अनुपात को सदैव न्यूनतम स्तर तक घटाया जाता है। जैसे एग्जांपल दिया है 7/14, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको एकदम इसके न्यूनतम स्तर तक लाते हैं, इसको काटेंगे तो क्या आएगा हमारा 1/2। जो भी नंबर है हमारा, जो भी राशि है, ठीक है, जो भी राशि दी गई है उसको जिसका भी रेशियो निकालना है, उस रेशियो को हम एकदम छोटा से छोटा वैल्यू तक लेके आते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रियल अनुपात कहलाता है। आगे है हमारा समानुपात। समानुपात क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। समानुपात बोल रहा है कि यह अनुपातों के बीच एक समानता है। ए अनुपात बी एक अनुपात है, और सी अनुपात डी एक अन्य अनुपात है। दोनों अनुपात क्या है, आपस में बराबर है, इसे क्या बोला जाता है, समानुपात बोला जाता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए अनुपात में बी। समानुपात का चिन्ह ऐसे होता है, 4 बिंदी होती है। और लिख सकते हैं सी अनुपात में डी। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बटा में बी बराबर सी बटा में डी। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, समानुपात को प्रदर्शित करते हैं। आगे है हमारा अनुपातिक बुनियादी बातें, है ना। इसका जो प्रोपोर्शन का फंडामेंटल्स है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यदि बोल रहा है कि ए और बी बराबर, ए बटा में बी बराबर सी बटा में डी, ए बटा में बी बराबर सी बटा में डी है, तो इसको हम लोग किन किन तरीकों से लिख सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। अगर ये इस फॉर्मेट में, तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी, और इसको हम लोग ए बटा में सी बराबर बी बटा में डी इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, बी बटा में ए बराबर डी बटा में सी। इस तरह से हम लोग कई सारे तरीकों में या फंडामेंटल्स में इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इन सब का मतलब एक ही होता है, ए बटा में बी बराबर सी बटा में डी। तो इस पे कई सारे, एक पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। हमारा एग्जाम्पल क्या है, लिया है एक संख्या 3/4 बराबर 6/8। तो इसको अलग अलग जो भी हमारे फंडामेंटल्स थे उसमें इनको बनाया गया है, 3 × 8 बराबर 6 × 4। इस तरह से क्या किया गया है, अलग अलग जो भी हमारे फंडामेंटल्स है उस नंबर को रखकर क्या किया गया है, उसको सेट किया गया है। आगे इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन सा एग्जाम्पल है इसका, उसको भी हम लोग देख लेंगे। आगे यहाँ पे हमारा अनुपात का क्वेश्चन है, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, इसको हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि ए अनुपात बी बराबर कितना है हमारा, 2 अनुपात में सी, और बी अनुपात सी बराबर कितना है, 4 अनुपात में 5। तो इसमें क्या करते हैं, अब पूछ क्या रहा है हमसे, हमसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना होगा, यानी इन तीनों का आपस में क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी बी बी हमारा कॉमन है, यानी दोनों बी को क्या करना है, हमको बराबर करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऊपर वाले में हम 4 का गुना कर देंगे और नीचे वाले में हम 3 का गुना कर देंगे। तो जो हमारा नया ए और बी का रेशियो बन के आएगा, क्या आएगा, 4 दूनी 8 और 3 चौके 12 आएगा। और बी और सी का जो रेशियो बनकर आएगा नया वाला, वो कितना आएगा, 4 तियां 12, 5 तियां 15 आएगा, है ना। बी और बी क्या है, इसमें आपस में बराबर है।
तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना होगा। ए का ए उठा लेते हैं 8, यहाँ पे दोनों कॉमन है तो इन दोनों को हम 1 लिख देंगे एक ही बार, यानी 12, और उसके बाद हमारा क्या है 15। तो हमारा जो भी आंसर निकल के आया वो क्या आया, ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात कितना निकल के आया 8:12:15। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, दो अनुपातों का अनुपात निकाल लेते हैं। अगर दो राशियां क्या है आपस में बराबर हैं तो इनके जो नंबर से इनके जो अनुपात है उनको भी हम लोग क्या करते हैं बराबर करते हैं, और इस तरह से तीन राशियों के अनुपात को भी हम लोग निकाल सकते हैं। आगे हमारा असाइनमेंट में यहाँ सवाल दिया गया है। क्या दिया गया है, बोल रहा है कि हमारे पास एक कोई टुकड़ा है जिसकी टोटल लंबाई कितना है 2.75 उसकी लंबाई है, और इसको दो अन्य भाग में काटा गया है जिसको L1 और L2 बोला गया है। इस L1 और L2 का क्या दिया गया, हमको रेशियो दिया गया है, और टोटल रेशियो दिया गया है, टोटल वैल्यू हमको पता है, तो L1 और L2 का वैल्यू हमको निकालना है। तो बोल रहा है जब इनको आपस में हम लोग डिवाइड करते हैं तो रेशियो कितना है 3:2 है, यानी L1 कितना है 2x है और L2 हमारा कितना है 3x है। जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आता है, L बराबर L1 प्लस L2 आता है। L का मान दिया गया है 2.57 और L1 L2 क्या है 2x प्लस में 3x, दोनों को जोड़ेंगे तो 5x आता है हमारा, है ना। अब इसको हम लोग भाग देंगे तो हमारा कितना आता है, x बराबर 0.55 वैल्यू आती है ना। अब x का मान हमको मिल गया है, इस तरह से हम L1 का मान निकाल सकते हैं। L1 बराबर 2x है, यानी 2 गुणा में 0.55, तो इस तरह से क्या निकल के आएगा 1.10 मीटर हमारा L1 का वैल्यू निकल कर आएगा। इस तरह से L2 निकालना है तो L2 बराबर क्या है 3x है, यानी 3 गुना में 0.55, तो इसका जब गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 1.65 हमारा क्या आएगा मीटर वैल्यू आएगा किसका, L2 का। L2 का वैल्यू कितना है हमारा 1.65 मीटर। तो इस तरह से रेशियो है, दो लंबाई अलग अलग लंबाई का रेशियो दिया गया है, यानी टोटल रेशियो हो गया वो, उसका टोटल वैल्यू से हम लोग भाग करके L1 और L2 का मान निकाल लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आप लोग हल कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है दूसरा, बोला है डी, है ना, इसका डायमीटर और इसका लंबाई का रेशियो दिया है 2:7। इसमें डी का वैल्यू हमको दिया है, ठीक है। जो डी है हमारा 2 रेशियो में है, यानी 2x है, और इसका जो वैल्यू है कितना है 40 mm है, यानी 2x बराबर 40 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 20। जब यहाँ से x बराबर निकल आया तो हमारा L कितना है 7x है, तो हम लोग उसको भी निकाल सकते हैं, यानी x का वैल्यू रख देंगे 27 इंटू 20 बराबर कितना हो गया हमारा 140। तो हमारा क्या है L का वैल्यू भी क्या आया निकल आया, है ना 140 mm। तो इस तरह से हम जो भी सारे जितने असाइनमेंट है इसको हम लोग पूरा कर लेंगे, है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया है, A अनुपात B का अनुपात 9:12 है और B अनुपात C का क्या है 8:10 है। तो इसको भी हम लोग हल करके, यानी इन दोनों चर को आपस में क्या करेंगे हम लोग बराबर करेंगे और उसका फिर अनुपात निकाल लेंगे, किससे A अनुपात B अनुपात C हम लोग क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। आगे है हमारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुपात, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुपात। अब यहाँ पे है समानुपात, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, यह अनुपातों के बीच समानता है, A अनुपात B एक अनुपात है और C अनुपात D एक अन्य अनुपात है, तब दोनों अनुपात क्या है आपस में बराबर है, यानी A अनुपात B समानुपात C अनुपात में D। आगे बोल रहा है कि अनुपात के इसके 3 नियम है, क्या क्या 3 नियम है देखते हैं, है ना। 3 नियम क्या है, 3 नियम 3 चरणों वाली गणना क्या है, पहला स्टेटमेंट है, दूसरा क्या है हमारा एकल है, तीसरा क्या है एकाधिक। यानी कोई भी जो प्रश्न दिया गया है उसका स्टेटमेंट हम लोग पता करेंगे कि क्या बोल रहा है, उसके बाद उसका एक का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद जितना वैल्यू निकालने को बोला है उसको हम लोग निकालेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे प्रत्यक्ष अनुपात बोलता क्या है। प्रत्यक्ष अनुपात बोल रहा है हमारा जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, बोला एक में जितना अधिक दूसरे में उतना अधिक, यानी एक मात्रा में वृद्धि से क्या होती है दूसरे में वृद्धि होती है, ठीक है। यानी एक को बढ़ाया तो हमने क्या हुआ दूसरे को भी बढ़ाता है। अब जैसे यहाँ पे है हमारा वैल्यू, ठीक है, यानी रुपए में अगर बढ़ रहा है तो हमारा क्या है टर्नर्स भी क्या है बढ़ रहे हैं, यानी ज्यादा टर्नर्स होंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, कम टर्नर्स होंगे तो कम पैसे मिलेंगे। तो इस तरह से यानी जितना मजदूर काम करता है अधिक पे वेतन मिलता है, यानी मजदूर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होता है हमारा
जो उसका मजदूरी होता है, पैसा होता है, क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष अनुपात। अब इस पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, है ना। बोल रहा है 4 टर्नर 300 रुपए कमाते हैं तो 6 टर्नर कितना कमाएंगे, है ना। यानी बोल रहा है कि 4 टर्नर की कमाई कितनी है, 4 टर्नर की कमाई है हमारा 300 रुपए। तो हम लोग एक टर्नर का निकाल लेंगे, एक टर्नर की कमाई कितनी होगी, 300 बटा में 4। तो उसी प्रकार से हमारा 6 टर्नर की कमाई कितनी होगी, 6 टर्नर की कमाई होगी 300 बटा में 4 गुना में 6। इसको काटेंगे कितना आएगा हमारा 75। इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 30 आएगा, और 6 सत्ते 42, 3 45, 450। यानी 6 टर्नर जब काम करेंगे तो कितना आमदनी होगा, 650 450 रुपए का क्या होगा, हमारा आमदनी होगा। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हम इसको क्या बोला जाता है, प्रत्यक्ष अनुपात बोला जाता है। यानी जितना टर्नर हम बढ़ाते जाएंगे उसी हिसाब से क्या होगा, उसका पैसा बढ़ता चला जाता है। तो इसे क्या बोला जाता है, प्रत्यक्ष अनुपात। इसी हिसाब से है एक और प्रश्न है हमारा, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक वाहन प्रतिदिन 30 लीटर पेट्रोल की खपत करता है, समान स्थिति में चलने वाले 6 वाहन कितना पेट्रोल खर्च करेंगे। बोल रहा है एक वाहन कितना खर्च करेगा, 30 लीटर पर डे खर्च कर रहा है, तो 6 वाहन कितना करेगा, एक का वैल्यू दे दिया है, 6 का वैल्यू निकालना है, तो 30 गुना में 6 बराबर 6 त्रिक 18, यानी 180 लीटर पर डे क्या करेगा, 6 वाहन हमारा खर्चा करता है पेट्रोल को। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जितना क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे, है ना। तो इसमें क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, यानी एग्जाम्पल दिए गए हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं हमारा क्या है, अप्रत्यक्ष या व्युत्क्रम अनुपात। ये क्या होता है, अप्रत्यक्ष अनुपात, यानी बोल रहा है कि अप्रत्यक्ष अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात, एक अधिक तो दूसरा कम, है ना। यानी एक मात्रा में वृद्धि करने से दूसरे मात्रा में क्या होती है, कमी उत्पन्न होती है, उसे क्या बोला जाता है, अप्रत्यक्ष अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, टाइम है ना, और यहाँ पे क्या है, टर्नर्स है, काम करने वाले मजदूर है। मान लीजिए मजदूर की संख्या ज्यादा है तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। मजदूर की संख्या जैसे हम लोग बढ़ाते हैं, कम करते हैं, यानी मजदूर की संख्या को हम लोग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो टाइम हमारा क्या है, बढ़ता जा रहा है। यानी अगर मजदूर की संख्या हम लोग बढ़ा रहे हैं तो टाइम क्या हो रहा है, कम लग रहा है। तो मजदूर और टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम देखेंगे तो मजदूर बढ़ेगा तो टाइम हमारा कम होता है, इसे क्या बोला जाता है, हमारा अप्रत्यक्ष अनुपात बोलते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं क्या बोल रहा है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बोल रहा है 4 टर्नर एक काम को 300 घंटा में पूरा करते हैं तो 6 टर्नर उसी काम को करने में कितना समय लेंगे। इसको हम लोग वर्क और टाइम से लगाते हैं, है ना। तो हमारा एक वर्क टाइम का फार्मूला होता है M1 D1 H1 बटा में W1 बराबर M2 D2 M2 D2 H2 बटा में W2। यहाँ पे M1 क्या है, काम करने वाला मजदूर मैन है, D का मतलब दिन है, H का मतलब क्या है, घंटा है, M का मतलब मजदूर, ठीक है, D का मतलब दिन, कितना दिन लग रहा है, H का मतलब कितना घंटा लग रहा है, समय, और W का मतलब क्या है, कितना कार्य करना है, 6 कार्य, 10 कार्य, 1 कार्य, जितना कार्य करना है। इस तरह के फार्मूले से हम लोग लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, बोला है कि 4 टर्नर एक काम को कितना 300 घंटा में पूरा करते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं फार्मूला क्या है, 4 टर्नर है, यानी M बराबर 4 है हमारा, कितना घंटा लग रहा है, घंटा हमारा 300 लग रहा है, 300 घंटा, काम कितना है, W हमारा एक काम है ना। आगे बोला है कि 6 टर्नर उसी काम को, यानी काम हमारा क्या है, फिर से एक ही है, लेकिन आदमी कितना लग रहा है, हमारा 6 लग रहा है, और उसको करने में कितना घंटा लगेगा, मान लीजिए x घंटे लगता है। तो एक बराबर है, एक से एक कट गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे क्या होगा, x को एक साइड रखेंगे, 4 बटा में 4 गुना में 300 बटा में 6। जब इसको भाग करेंगे 6 से तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है, 50 हो गया, x बराबर 200। तो जब हमारा 6 टर्नर काम करेगा, 6 टर्नर हमारा उसी काम को करेंगे तो कितना घंटा लगेगा, 200 घंटा लगता है। तो इस तरह से इस फार्मूले से हम लोग सवाल को निकाल सकते हैं। यानी जैसे ही हमने मजदूर की संख्या बढ़ाई, जो काम करने में हमारा समय लग रहा है वो कम हो गया। यानी जैसे हम मजदूर बढ़ाते हैं, टाइम क्या होता है, कम लगने लगता है। यानी एक चीज को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज हमारी कम हो रही है, इसे क्या बोला जाता है, अप्रत्यक्ष अनुपात बोलते हैं। इस तरह से कई सारे हमारे एग्जाम्पल हैं इसमें दिए गए हैं, है ना। आप इनको हल कर सकते हैं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है,
इसी फार्मूला पे हम लोग लगाएंगे। फार्मूला क्या होगा, M1D1H1 बटा में W1 बराबर M2D2H2 बटा में W2। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लगाएंगे। तो बोल रहा है कि 6 आदमी, यानी हमारा मैन 6 है, एक काम को करने में उसे कितना दिन लग रहा है, दिन हमारा 32 दिन लग रहा है, काम हमारा क्या है, एक ही है। बोला कि ज्ञात कीजिए कि 8 आदमी उसी कार्य को, यानी कार्य हमारा फिर से एक ही है, सेम कार्य है, उसी काम को 8 आदमी कितना दिन में पूर्ण करेंगे, x दिन में पूर्ण करेंगे। तो क्या होगा, 1 से 1 कट गया, यहाँ पे x बराबर क्या होगा, 5 गुना में 32 बटा में 8। तो 8 से काटेंगे तो 8 चौक 32, x बराबर कितना गया, 5 गुना में 4 बराबर 20, यानी x बराबर कितना आया, 20। 20 क्या, दिन। ठीक है, तो जो हमारे 8 आदमी हैं वो करने में कितना दिन लगाएंगे, 20 दिन। यानी आदमी कम था तो ज्यादा समय लग रहा था, आदमी जैसे बढ़ा दिए काम, दिन की संख्या क्या होगी, कम हो गई। तो इसे क्या बोला जाता है, अप्रत्यक्ष अनुपात बोलते हैं। इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल है, इनको आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कुछ हमारे और भी सवाल दिए गए हैं, उनको भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे कुछ असाइनमेंट दिए गए हैं, इस असाइनमेंट को आप लोग एक एक करके हल कर सकते हैं। जहाँ नहीं आएगा आप बता सकते हैं, है ना, उसका हल हम लोग दे देंगे फिर से। आगे है हमारा परसेंटेज। हमने क्या पढ़ लिया, अनुपात समानुपात पढ़ लिया, वर्गमूल पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, परसेंटेज। कि परसेंटेज हमारा होता क्या है। ठीक है, परसेंटेज क्या होता है, बोला कि परसेंटेज क्या है। परसेंटेज एक प्रकार का भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है। प्रतिशत का प्रतीक इस तरह से होता है ना, जो संख्या के बाद क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, हमारा 16 एक नंबर है, अगर प्रतिशत लगा देंगे तो क्या बोलेंगे कि हमारा क्या है, नंबर 16% है। आगे है, इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना, इसको लिख सकते हैं, यानी 16% लिख दिया गया है। इसको अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 16 के नीचे बटा में 100 लगाएंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0.16 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं दशमलव रूप में, है ना। यानी किसी भी चीज को हम लोग, किसी भी परसेंटेज को हम लोग दशमलव में भी हम बदल सकते हैं। आगे भी देखेंगे, अभी सवाल होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल है, क्या किसी भी चीज का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। क्या एग्जाम्पल बोल रहा है, एग्जाम्पल बोल रहा है दरवाजा बनाने के लिए कुल रॉ शीट धातु की मात्रा कितनी थी, 3.6 मीटर स्क्वायर थी, और वेस्टेज कितना निकला है, उसमें से 0.18 मीटर स्क्वायर क्या है, वेस्टेज निकला है। तो बोल रहा है वेस्टेज की परसेंटेज की गणना करो कि कितना परसेंट का वेस्ट हमारा निकला हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग वेस्टेज का गणना कर सकते हैं कि वेस्टेज का परसेंटेज कितना है, वेस्टेज प्रतिशत कितना है। तो वेस्टेज हमारा कितना है, 0.18 है। 0.18 वेस्ट निकला है, कितने में निकला है, हमारा जो हमारा टोटल मटेरियल था उसमें से निकला है। टोटल मटेरियल था हमारा 3.6 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा, एक जीरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद दो डिजिट है दाहिने साइड में। तो क्या नंबर बन जाएगा, 18 बटा में 360। परसेंटेज का बात हो रहा है तो यहाँ पे 100 लगा देंगे। तो यहाँ जब इसको काटेंगे, है ना, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ कितना बचा, 18, 18 दूना 36, ऊपर कितना बचा, 10 बचा, 10 नीचे में 2, जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5। और हमारा 100 से भाग दिए हैं तो क्या हुआ है, परसेंटेज हम लोग इसमें लगा देंगे, क्योंकि हम इसका क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज। तो हमारा जो भी वेस्टेज है ना, हमारा जो भी वेस्टेज है वो कितना है, हमारा 5% का इसमें क्या है, वेस्टेज हुआ है। तो इस तरह से किसी भी संख्या का हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं। यानी नॉर्मल हम लोग क्या करते थे, अपने मार्क्स का भी हम लोग परसेंटेज निकालते थे, क्योंकि जितना मार्क्स हमको मिला है, कितने में टोटल में से कितना मिला है, वही हमारा क्या होता है, परसेंटेज होता है, और उसको 100 से गुना कर दिया जाता है। आगे एक एग्जाम्पल और है ना। एक एग्जाम्पल क्या है, एक फिटर को 984 रुपये का टेक होम वेतन मिलता है। यदि कटौती 24% है तो उसका कुल वेतन क्या होगा, है ना। मान लीजिए कोई काम करने वाला व्यक्ति है, उसको कितना मिलता है, 984 रुपये मिलता है, जो वो घर लेके जाता है, यानी उसमें कटौती शामिल है, यानी काट के उसको दिया गया है। और बोल रहा है कटौती कितना है, 24% का है। यानी मूल वेतन कितना था, 100% का था, लेकिन इसमें कितना है, 24% का कटौती कर दिया गया है। तो कितना बचा है, ये हमारा 76% बचा है। तो यही 76% पैसा वो लेके जाता है। ये 76 कितने के बराबर है, हमारा 984.5
50 के बराबर है। अगर हम 50 छोड़ देते हैं तो क्या होगा, हमारा हल करने में आसानी होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारा 984 रुपये उसको मिला है। तो अब 984 मिला है तो उस बोल रहा है कि उसका कुल वेतन क्या था, यानी 100% क्या था। तो निकाल सकते हैं हम लोग 76% बराबर, हमको पता है कि 76% बराबर कितना है हमारा 984 रुपये है। तो 100% बराबर कितना होगा हमारा, 100% बराबर 984 गुना में बटा में 76 गुना में 100, है ना। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका भाग करके निकालेंगे तो कितना आएगा, 1200 कुछ रुपए के आसपास आता है। इसको आप लोग भाग करके देख सकते हैं। तो जो टोटल हमारा पैसा आएगा वो कितना आएगा, 1200 कुछ रुपए के आसपास पैसा आएगा। तो इस तरह से परसेंटेज से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी का वेतन निकाल सकते हैं, कटौती का परसेंटेज निकाल सकते हैं, कोई मार्क्स पाया है, कितना मार्क्स पाया उसका भी हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो इस तरह से क्या करना है, परसेंटेज निकाल लेना है। इसमें भी बहुत सारे क्या हमारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, है ना। आप लोग क्या कर सकते हैं, एक एक एग्जाम्पल को लगाना है। उसके बाद नीचे में असाइनमेंट दिया गया है, इस असाइनमेंट को भी लगा लेना है। जहाँ नहीं आएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, है ना। जो क्वेश्चन नहीं आएगा हम लोग बता देंगे उसको। आगे है हमारा, आगे क्या है, हाँ, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, दशमलव और भिन्न में बदलना। किसी भी प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलना है, भिन्न में कैसे बदलना है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, बोला है प्रतिशत को दशमलव और भिन्न में बदलना। बोला है भिन्न को प्रतिशत में बदलना, कोई भी भिन्न है हमारा उसको हम लोग क्या करना है, परसेंट में बदलना है। तो किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। मान लीजिए 1/2 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, जब काटेंगे तो कितना आएगा हमारा, 50% आएगा। इसी तरीके से जो भी हमारा नंबर्स दिया जाता है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी हमारी वो परसेंटेज में आ जाती है, और उस वैल्यू के सामने हम लोग क्या लगा देंगे, परसेंटेज का सिंबल लगा देते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, दशमलव भिन्न को क्या करते हैं, परसेंटेज में बदलते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है ना। पहला एग्जाम्पल क्या है, 1/4 है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो गुना में 100 कर देंगे, 4 से भाग कट जाएगा, ये कितना आएगा 25। तो ये जो 1/4 है कितने के बराबर है, 25% के बराबर है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है, 1/5 है, इसको परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे, जब 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 20% आएगा। तो ये जो नंबर है 1/5 वो किसके बराबर है, 20% के बराबर है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसको आप लोग हल कर सकते हैं। आगे बोल रहा है प्रतिशत का भिन्न में रूपांतरण, कोई भी परसेंटेज है उसको भिन्न में बदलना है तो क्या करना है, जो भी हमारा कोई भी नंबर होता है, मान लीजिए नंबर दिया है 24%, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंटेज है, इसको भिन्न में बदलना है तो परसेंटेज हटाना है ना। परसेंटेज जैसे हटाएंगे, परसेंटेज हटता है तो नीचे में क्या आ जाता है, 100, क्योंकि परसेंट का मतलब कितना होगा है, मतलब कितना होता है, 100 का वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। यानी हर 100 वैल्यू के बाद कितना वैल्यू आता है उसको क्या बोला जाता है, प्रतिशत। जब इसको हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा, 24/100 आएगा, इसको काटेंगे, है ना। 4 में कितना आएगा, 25, 6 में कितना आएगा, 25 आएगा। तो ये हमारा क्या है, किसी भी प्रतिशत नंबर को हमने किस में बदल दिया है, भिन्न में बदल दिया है। ऐसे एक एग्जाम्पल और है हमारा, क्या है, 33 सही 1/3 बटा में परसेंटेज में था, ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो 100 आ जाएगा। ये कितना आता है हमारा, 100/3 आएगा, पूरा के बटा में 100 आएगा। फिर इसके नीचे 1 बटा लगा के इसको पलट दिया जाता है। तो जब इसको पलट देंगे तो कितना आएगा, 100/3 गुना में 1/100, 100 से 100 कट जाता है, कितना बचेगा हमारा, 1/3। तो जब 33 सही 1/3 है ना, 33 सही 1/3 प्रतिशत को हम लोग बदलते हैं तो हमारा भिन्न में जब बदलाता है तो कितना आता है, 1/3 की वैल्यू आती है। इस तरह से कई सारे हमारे नंबर दिए गए हैं, इनको प्रतिशत में, इनको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। जैसे 15% है, ठीक है, प्रतिशत लगा हुआ है यहाँ पे, प्रतिशत को जैसे ही हटाएंगे बटे में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। इसको भिन्न में बदलना है, 5 से काट देंगे, 5 दिए 15, 5 20 पंचे 100, हमारा क्या होगा, 3/5 आ गया, ठीक है। इससे ज्यादा और नहीं कटेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, 3/20 हमारा क्या हो गया, भिन्न में बदल गया। इस तरह से जितना भी क्वेश्चन दिया गया है इसको आप लोग हल करिएगा। तो परसेंटेज में, परसेंटेज को हम लोग क्या करते हैं, भिन्न में बदलते हैं इस तरह से। यानी जो भी परसेंटेज का वैल्यू है जब भिन्न में बदलना है तो वो नीचे आ जाता है, ठीक है। और जब भी किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदला जाता है तो 100 से गुना किया जाता है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज को भिन्न में और भिन्न को परसेंटेज में बदलते हैं। आगे है हमारा दशमलव भिन्न का प्रतिशत में रूपांतरण।
कोई भी हमारा दशमलव भिन्न दिया गया है उसका प्रतिशत में रूपांतरण कैसे करेंगे, तो सेम वैसे ही करते हैं। मान लीजिए मेरा एग्जाम्पल है, हमारा जो दशमलव बिंदु है, दशमलव है क्या है 0.35 है, इसको परसेंटेज में बदलना है ना। नंबर्स को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से हम लोग गुना कर देते हैं, तो कितना आएगा हमारा 35% आ जाएगा। ठीक है, तो 100 से जैसे गुना करेंगे तो जो भी नंबर आएगा उसमें क्या करते हैं हम लोग परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं। यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलना या दशमलव को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है, किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 का गुना कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, दशमलव का भी प्रतिशत हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया है 0.375, इसको क्या करना है प्रतिशत में चेंज करना है। प्रतिशत में चेंज करने के लिए प्रतिशत की वैल्यू 100 होती है, इसमें 100 से गुना करा देंगे, है ना। 100 से जब गुना कराएंगे तो क्या होगा, हमारा प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। 375 है, गुना में 100 होगा तो हमारा क्या होगा 37.5, इसका क्या होगा परसेंटेज में वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं परसेंटेज निकालते हैं किसी भी दशमलव भिन्न का। आगे यहाँ पे कई सारा एग्जाम्पल दिया गया है ना। एक दिया है 0.2 को क्या करना है परसेंटेज में बदलना है, तो 100 से गुना करा देंगे तो हमारा कितना आएगा 20% आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे क्या है दूसरा सवाल हमारा 0.004 है, परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुना करा देंगे तो कितना आएगा 0.4 आएगा हमारा परसेंटेज। तो इस तरह से हम लोग क्या कर दें दशमलव को किस में परसेंटेज में बदल देना है। आगे है प्रतिशत का दशमलव भिन्न में रूपांतरण। ठीक है, तो प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलना है इसको हम लोग देखते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, कोई भी परसेंटेज है उसको भिन्न में बदल देते थे, है ना। जब भिन्न को और हम लोग डिवाइड करते हैं तो किस में बदल जाता है, वो दशमलव में बदल जाता है। एक एग्जाम्पल दिया है 30% है, कोई नंबर है यानी 30% है, इसको क्या करना भिन्न में बदलना है, तो परसेंटेज जैसे हटेगा हमारा बटा में 100 आ जाता है, इसको काटेंगे कितना आया 3/10, इसको भिन्न में बदलेंगे तो और काटेंगे इसको कितना आएगा 0.3, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं किसी भी प्रतिशत को किस में बदलते हैं भिन्न में बदल देते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया गया है, इसको भी देख लेना है। आगे है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल में क्या है 15% है, 15% को दशमलव में कैसे बदलना है, जैसे ही परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 15/100, इसको काटेंगे 5 दिया 15, 5 20 पंचे 100, ठीक है कितना है हमारा 3/20, इसको और हम लोग काटेंगे यानी इसको दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 20, यहाँ दशमलव लगाएंगे, एक बार जीरो आता है, एक बार जाएगा 20, 10 बचा, है ना। फिर एक उतर आता है नीचे और भाग देंगे तो क्या होगा 5 बार जाएगा, तो 5 बीसम्मा 100, ठीक है। इस तरह से जब हम लोग काटेंगे इसको तो कितना आएगा हमारा वैल्यू निकल कर, इसका वैल्यू कितना निकल कर आया, यहाँ से आ गया हमारा 0.15, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं किसी भी प्रतिशत को किस में बदलते हैं भिन्न में बदलते हैं। ये सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको आप लोग हल कर सकते हैं। आगे है, आगे क्या मेरा ये खत्म हो गया है ना। तो यहाँ तक हमने क्या परसेंटेज को भी देख लिया है ना, अनुपात समानुपात को भी देख लिया है। तो यहाँ पे ये मेरा जो यूनिट था सेकंड वर्गमूल अनुपात समानुपात परसेंटेज का खत्म हो चुका है। इसमें कुछ कुछ असाइनमेंट दिए गए हैं, उन असाइनमेंट को आप लोग पूरा कर सकते हैं, है ना। इसको धीरे धीरे आप लोग लगाते रहिएगा, जहाँ नहीं समझ में आता है कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसका हम लोग हल दोबारा दे देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।